हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आने वाली सफला एकादशी के बारे में। तो शुरू करते हैं। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं। जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, सफला मतलब सफलता दिलाने वाली। इस एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। मतलब आप हर कार्य क्षेत्र में, आप जहाँ भी कुछ भी करना चाहेंगे, यदि इस व्रत को करते हैं आप, तो इस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लें और इस व्रत को बढ़िया अच्छे तरीके से संपन्न करें। और भगवान का आशीर्वाद लेकर आप कोई भी काम करेंगे तो ज़रूर से ये काम आपका सफल होगा, संपन्न होगा। इसलिए इसे सफला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान अच्युतानंद और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सफला एकादशी इस साल की मतलब दिसंबर माह की जो सेकंड एकादशी कहलाती है, जिसको हम आखिरी एकादशी कहेंगे। ये आखिरी एकादशी है दिसंबर माह की कैलेंडर के हिसाब से। इस बार सफला एकादशी 26 दिसंबर 2024 को गुरुवार को मनाई जाएगी। सफला एकादशी के दिन व्रत करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब बात करेंगे इसका शुभ मुहूर्त कब है। तो देखो, सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की तिथि को कहा जाता है। ये इस दिन मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार सफला एकादशी की तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर को रात को 10:29 पर शुरू होगी और यही तिथि समाप्त होगी 27 दिसंबर को अर्धरात्रि 12:43 पर। इसलिए सफला एकादशी का पारण 26 दिसंबर को सुबह 7:12 से लेकर के 9:16 तक रहने वाला है। इसलिए इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ये सिर्फ एक ही दिन मनाई जाएगी, ना आगे ना पीछे। जो मैंने आपको डेट बताई है उसी दिन से शुरुआत होगी। और व्रत का पारण कब करना है, तो सूर्योदय के बाद सुबह 7:12 से लेकर के 9:16 तक आप दूसरे दिन द्वादशी के दिन आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सफला एकादशी का महत्व क्या है। सफला एकादशी के दिन भगवान अच्युत जी का पूजन किया जाता है। साथ ही इस दिन श्री हरि विष्णु का भी पूजन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी की रात जागरण करने से सभी प्रकार की इच्छाएं आपकी पूरी होती हैं और इस दिन श्रद्धालु बड़े स्तर पर पूजा, हवन और भंडारों आदि में सहयोग करते हैं। इन सब चीज़ों का आयोजन भी करते हैं। इस दिन किसी गरीब ब्राह्मणों को भोजन करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है, फलदायी माना जाता है। इस दिन आप चाहें तो दीपदान भी कर सकते हैं। सफला एकादशी के मंगलकारी व्रत को पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की भी प्राप्ति होती है। इसी के साथ ही इस व्रत से मानव जीवन में भी सुखद जीवन की प्राप्ति होती है, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। अब बात करेंगे सफला एकादशी की व्रत कथा क्या है। तो देखो, कथा शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले बता दूं कि जब भी आप व्रत करेंगे तो दशमी की तिथि के दिन आपको एक समय भोजन करना है बिना लहसुन प्याज का। हो सके तो आपको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए दशमी के दिन। दूसरे दिन एकादशी पड़ेगी तो आपके लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। प्रभु को पीले वस्त्र, पीला चंदन, फूल, फल इत्यादि ये चीज़ें जो हैं ये सब अर्पित करें। शंख में जो आप दक्षिणावर्ती शंख है उससे भगवान का अभिषेक करें, है ना। जल, दूध इत्यादि जो भी आपके पास शुद्ध वाटर हो, जल, और उससे आपके लिए अभिषेक करना चाहिए। तुलसी दल इस दिन नहीं तोड़े जाते हैं। बाल इत्यादि आपको नहीं धोना चाहिए। नेल्स वगैरह आज के दिन आपको नहीं काटना चाहिए। एकादशी के 1-2 दिन पहले आप तुलसी दल तोड़ सकते हैं। किसी पवित्र स्थान पे यदि आप रहते हैं, जहां आपके शहर में, सिटी में कोई नदी हो, वहां जाके स्नान करें। यदि नहीं है तो कुछ शुद्ध ड्रॉप्स की बूंदें हैं, जो आप नर्मदा जल है, गंगा जल है, संगम का जल है, कोई भी जल है आपके घर में अवेलेबल, तो आप कुछ ड्रॉप्स बाल्टी में डालें, फिर आप इससे स्नान कर सकते हैं। सुबह सूर्योदय के पहले आप स्नान करें। उसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु की जब पूजा पाठ करने आए तो भगवान पहले मंदिर की साफ सफाई करें। उसके बाद दिया प्रज्वलित करें। और दिया प्रज्वलित करने के साथ ही यदि आप व्रत रखते हैं तो ठीक है, और व्रत नहीं रखते हैं तो सिर्फ आप कथा पढ़ सकते हैं। और यदि व्रत रख रहे हैं तो सबसे पहले व्रत का आप संकल्प लें। श्री हरि विष्णु के समक्ष आप पहले नंबर दिया प्रज्वलित करेंगे ताकि अग्निदेव आपके व्रत के साक्षी हों। इसलिए हमें सबसे पहले दिया प्रज्वलित करना चाहिए शुद्ध देसी घी का। इसके बाद आप व्रत का संकल्प लेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि हमारे व्रत को संपन्न और निर्विघ्न किसी भी कोई भी परेशानी ना हो, निर्विघ्न आप संपन्न कराइए।
तो भगवान श्री हरि विष्णु कोई भी बाधा नहीं आने देते हैं और आपका बड़े ही आराम से आसानी से व्रत संपन्न हो जाता है। तो इसलिए आपको इतना सुबह से करना चाहिए। भगवान का आप पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर इत्यादि से आप बढ़िया अच्छे से इनका अभिषेक करें। उसके बाद श्री हरि विष्णु की कथा पढ़ें। कथा पढ़ना अत्यधिक जरूरी होता है। काफ़ी लोग होते हैं जो कि कथा नहीं करते हैं, सिर्फ व्रत करते हैं। तो ऐसा नहीं होता, या तो आप सुबह कर लें या शाम को। यदि आपको सुबह समय का अभाव है, यदि आप ऑफिस ड्यूटी वगैरह जाते हैं, सुबह नहीं कर सकते हैं, तो शाम तक आप एटलीस्ट शाम के टाइम जो गोधूली बेला का मुहूर्त होता है, कहते संध्या आरती का टाइम है, दिया बत्ती का टाइम होता है, उस टाइम आप कथा कर सकते हैं। लेकिन कथा आपको ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत यदि जिसकी कथा है और यदि आप कथा नहीं करेंगे तो वो व्रत आपका अधूरा माना जाएगा। तो इसलिए आपको आज के दिन जब आप व्रत रखेंगे तो आपको कथा अवश्य पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए, दूसरों को भी सुनानी चाहिए। तो चलिए शुरू करती हूँ आपके लिए सबसे पहले सफला एकादशी की कथा। तो प्राचीन काल में चंपावती नगर में एक राजा था जिसका नाम था महिष्मत। ये राज्य करते थे और राजा के 4 पुत्र थे। उनमें से लुम्पक बड़ा पुत्र था जो कि बड़ा दुष्ट और पापी था। वह पिता के धन को कुकर्मों में नष्ट करता रहता था और एक दिन दुखी होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। लेकिन फिर भी उसकी लूटपाट की आदत नहीं छूटी। एक समय उसे 3 दिन तक भोजन नहीं मिला। इस दौरान वह भटकता हुआ एक साधु की कुटिया पर पहुंच गया। सौभाग्य से उस दिन सफला एकादशी थी। महात्मा ने उसका सत्कार किया, उसे भोजन दिया। महात्मा के इस व्यवहार से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया और धीरे धीरे लुम्पक का चरित्र निर्मल हो गया। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत करने लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट किया। महात्मा के वेश में स्वयं उसके पिता सामने खड़े हुए थे। इसके बाद लुम्पक ने राजकाज संभाला। आदर्शवादी पुत्र प्रस्तुत किया गया उसके सामने, मतलब राजा के सामने। आदर्शवादी मतलब जो आदर्श रहते हैं वो प्रस्तुत किया और वह आजीवन सफला एकादशी का व्रत करने लगा। ये छोटी सी कथा थी। इसका एक और दूसरा चरित्र है जो बहुत ही लंबा है, इसी की कथा है। तो अब आपके लिए मैं इस एकादशी का वर्णन करती हूँ संपूर्ण विधान के साथ, जो कि श्री हरि विष्णु सुना रहे हैं युधिष्ठिर के लिए, धर्मराज युधिष्ठिर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सफला एकादशी की एक और दूसरी कथा। मोक्षदा एकादशी का वृतांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि हे प्रभु, हे भगवान कृष्ण, भगवान नारायण से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा, हे भगवान विष्णु, विष्णु के साक्षात स्वरूप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत से अधिक तो अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी मैं प्रसन्न नहीं होता जितना कि एकादशी के व्रत करने से होता हूँ मैं। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं, अतः नारायण भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय होते हैं, अत्यधिक प्रिय हैं वो मुझे। अब इस व्रत की विधि कहते हैं। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मेरे को अर्पित करो, मतलब मुझे अर्पित करो। धूप दीप नैवेद्य आदि से मेरी षोडोपचार से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ इत्यादि जो भी तीर्थ होते हैं, दान, तप और कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक जो तप करते हैं, जिससे जो फल प्राप्त होता है उससे भी अधिक फल मिलता है इस एकादशी के व्रत करने से। अब आप खुद सोचो कि 5000 वर्ष तक कौन जीने वाला है, लेकिन उसके बाद भी भगवान श्री विष्णु कह रहे हैं कि जो मनुष्य 5000 वर्ष तक मेरा व्रत, पूजन, हवन, यज्ञ, तप करते हैं, जो फल उससे मिलता है उससे कहीं ज़्यादा फल मिलता है सफला एकादशी के व्रत करने से। अब इस एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर से। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक बड़ा राजपुत्र था। वो बड़ा ही महापापी था।
वह पापी सदा परस्त्रीगामी, वेश्यागमन और दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञात हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया उसने, राजा ने। तब वह विचरने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में ही चोरी करता। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी किया करता था। वह वन में पशुओं आदि को भी मार कर खा जाता था। राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ दिया करते थे। पकड़ भी लेते थे, लेकिन राजा के डर के कारण उसको छोड़ भी दिया करते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक वहां पर रहता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। पौष के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह स्त्रीहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने तक भी उसकी मूर्छा दूर नहीं हुई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। परंतु शारीरिक कमजोरी के कारण वह जीवों को मारने के लिए असमर्थ था। मतलब जब वो जीवों को मारता था, उन जीवों को खाता था, उस कमजोरी के कारण वो जीवों को मार भी ना सका, इससे वह असमर्थ था। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए कुछ फल रहते हैं जो वह बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया और रो रो कर कहने लगा, हे भगवान, यह सब फल फूल आपके लिए ही अर्पण हो, ये आप ही अर्पण कीजिए, आपके लिए है, इनको आप ही खाइए, आपको अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद न आई और वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि में जागरण हो गया। इसको ईश्वर भक्ति कहते हैं, मतलब ईश्वर भक्ति हो गई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए, भगवान श्री हरि विष्णु, और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो, यह कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा हुआ खाना खाया और वस्त्र एवं आभूषण पहन लिए और घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा कह सुनाई अपने पिता को। कुछ समय के बाद राजा महिष्मान ने लुम्पक को अपना सारा राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा और उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन चुके थे। वो सब भक्ति करने लगे तथा व्रत उपवास करने लगे। वह जब उसकी वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर, मतलब लुम्पक की जब वृद्धावस्था आई तो वह भी अपने पुत्र को राज्य की गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत ही है, जिसके महात्म्य के पढ़ने अथवा सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और यदि आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं, पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को पूरा देखें, समझें। हमारे चैनल पर आपको धार्मिक ज्ञान मिलेगा, सभी तीज त्योहारों की जानकारी मिलेगी। और यदि आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि आप हमारे लिए कथा सुनाने के उपलक्ष्य में दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे लिए अपने मन मुताबिक नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन दिया गया है, अवेलेबल है वो बटन, तो आप अपने मन मुताबिक हमें सुपर थैंक्स का ऑप्शन है जो आप हमें दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। और सफला एकादशी व्रत की आप सभी को अनेक अनेक ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा,
हरि बोल।